हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। कॉन्ट्रास्ट क्या है, क्यों यूज़ होता है डिज़ाइन में, कैसे लाया जाता है डिज़ाइन में और कहाँ पर ये डिज़ाइन में उपयोग में आता है, ये सवाल बहुत बार मुझसे पूछे गए हैं। हालांकि इस टॉपिक पे कॉन्ट्रास्ट को लेके मैं बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। मेरे कुछ वीडियो है जो बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। उस सारे वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट में, कार्ड के ज़रिए और वीडियो के अंत में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप कॉन्ट्रास्ट के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हो, अपने डिज़ाइन में वो खूबसूरती लाना चाहते हो, तो मैं सुझाव दूंगी आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही संक्षिप्त में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही ब्रीफली हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो डिज़ाइन बन रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन कॉन्ट्रास्ट का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करता है। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है, जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को बहुत ही बखूबी से इस्तेमाल किया है डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए। तो अगर आप ध्यान से डिज़ाइन को देखोगे, कॉन्ट्रास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे डिज़ाइन की जो शुरुआत है बहुत ही बोल्ड पट्टे से हमने की है, उसके बाद हमने कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए हल्के वाले चेक्स लिए हैं। हर एक लाइन जो बॉर्डर बनाई है उसमें हमने कॉन्ट्रास्ट का अच्छे से ख्याल रखा है, पत्ती वाली मोटी वाली लाइन का इस्तेमाल करते हुए। जो फिलर एलिमेंट है वहाँ पे भी हमने कॉन्ट्रास्ट का ध्यान रखा है, फ्रिल फ्लावर बनाकर और उसके ऊपर गल्फ की पत्तियाँ देकर। और फिर हमने जो सारे शेप्स हैं उसको बोल्ड लाइन लेके भी कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल अच्छे से किया है। यहाँ पर जहाँ पर मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट की इतनी सारी बातें बताई है, तो चलिए आज का जो वीडियो का टॉपिक हमने छेड़ा है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट क्या है? जहाँ पर भी विरोधाभास होता है उसे हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। अब क्यों यूज़ होता है ये कॉन्ट्रास्ट? कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन में खूबसूरती लाने के लिए यूज़ होता है। जाहिर है डिज़ाइन में जो हमारे मेन एलिमेंट है, हमारे जो हीरो एलिमेंट है, जो हमारे मोटिव है, उसके ऊपर सीधी देखने वाले की नज़र पड़े, वो नज़र डालने के लिए कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बिगिनर आर्टिस्ट की डिज़ाइन हमेशा इस कॉन्ट्रास्ट की कमी की वजह से वो लेवल पर नहीं दिखती, खूबसूरत नहीं दिखती, और उनको हमेशा यही लगता है कि उनकी डिज़ाइन में कुछ तो कमी है। क्योंकि जब आपकी मेहंदी की डिज़ाइन में कॉन्ट्रास्ट की कमी होती है तो डिज़ाइन एक लेवल पे आके अटक जाती है। उसमें मेन एलिमेंट कौन है, फिलर एलिमेंट कौन है, शेप्स कहाँ है, कुछ भी पता नहीं चलता। सब कुछ एक दूसरे के अंदर मिला जुला खिच पिच हुआ दिखाई देता है। और इसीलिए जब वो अपनी डिज़ाइन को सीजन आर्टिस्ट के साथ, प्रोफेशनल जो बहुत सालों से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनकी डिज़ाइन के साथ कंपेयर करते हैं तो उनको अपनी डिज़ाइन में कमी लगती है। तो कॉन्ट्रास्ट का ये पावर है। कैसे लाया जा सकता है? जैसे कि मेहंदी हमारा मोनोटोन मीडियम है। मोनोटोन मीडियम माने एक ही कलर का मीडियम है, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए हम लाइन वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइन वेरिएशन हम दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक होता है हल्का वर्क, लाइट वर्क, और दूसरा बोल्ड वर्क। लाइट वर्क लाने के लिए हमारी जो नॉर्मल लाइंस हैं, जिससे हम फिलर एलिमेंट बनाते हैं, हमारी बॉर्डर्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, और दूसरा आता है शेडिंग वर्क, जहाँ पर हम शेडिंग करते हैं, बहुत ही हल्का सा लाइट सा शेडिंग देते हैं। तो ये आता है हमारे लाइट लाइन वेरिएशन में। और फिर दूसरा है हमारा बोल्ड वर्क। अब बोल्ड वर्क जो है वो इस्तेमाल होता है हमारे शेप को बोल्ड लाइन जब हम देते हैं, फिर हमारी बॉर्डर्स वगैरह बनाते हैं, गल्फ एलिमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स कट वर्क डिज़ाइन का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे हमारे बोल्ड वर्क हुए। तो हम जब इस बोल्ड वर्क को हमारे लाइट वर्क के साथ
मिलजुल के डिज़ाइन में डालते हैं तो डिज़ाइन में एक कॉन्ट्रास्ट आता है। कहाँ उपयोग होता है, आप जहाँ चाहो उसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, ये आज की जो डिज़ाइन है वो कॉन्ट्रास्ट का सबसे बढ़िया उदाहरण है, क्योंकि हमने इस्तेमाल इसे किया है हर जगह पर। तो डिज़ाइन में जहाँ भी आपको लगे कि ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है डिज़ाइन का, ये पार्ट सबको दिखना चाहिए, तो उस पार्ट को उभारने के लिए शेप्स अगर है तो उसको बोल्ड लाइन दे दीजिए। अगर कोई ऐसा सेक्शन है, कर्व सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन है, कोई भी ऐसा पार्ट है, तो वहाँ पर आप गल्फ एलिमेंट, रिवर्स एलिमेंट का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो जहाँ पे भी थोड़ा सा लाइट वर्क है, उसके बाजू में उसके साथ उसके बराबर लगोलग आप बोल्ड एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से जब आप लाइट वर्क और बोल्ड वर्क को अपनी डिज़ाइन में यूज़ करोगे तो आपकी डिज़ाइन में ऑटोमेटिक कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। और जब आपकी डिज़ाइन में कॉन्ट्रास्ट आता है तो अपने आप खूबसूरत लगती है। अब डिज़ाइन में कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए प्रेशर कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक ही कोन से मोटा काम करना है या पतला काम करना है। जैसे आप देख रहे हो, अभी मैं एक ही कोन इस्तेमाल कर रही हूँ और उसी कोन से मैं पतला काम भी कर रही हूँ और मोटा काम भी कर रही हूँ। तो ये आता है प्रेशर कंट्रोल से। मेहंदी में सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर कोई है तो वो है प्रेशर कंट्रोल। कोन के ऊपर आप किस तरह से अपना प्रेशर कंट्रोल मेंटेन करते हो, उससे आपके डिज़ाइन में बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है और कई आर्टिस्ट यहीं पर मार खा जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको मेहंदी में एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है तो सबसे पहले आप कोन के ऊपर प्रेशर कंट्रोल का जो है प्रैक्टिस वो करना शुरू करो। एक ही कोन से पतले वाले और मोटे वाले और वेरिएशन वाले एलिमेंट बनाने की प्रैक्टिस करो। तो लाइन वेरिएशन में, कॉन्ट्रास्ट में प्रेशर कंट्रोल का बहुत ही महत्व है। जब आप टेपर्ड लाइन बनाते हो, टेपर्ड लाइन हम ज़्यादातर बनाते हैं शेप्स के ऊपर। टेपर्ड लाइन किसे कहते हैं? जो बीच से मोटी होती है, साइड से पतली होती है। तो इससे भी लाइन में वेरिएशन आते हैं। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो मैं शेप्स को जो लाइन दे रही हूँ वो टेपर्ड लाइन है। तो खैर, कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन का बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर आप डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हो, डिज़ाइन खूबसूरत लगती है। कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन में लाने के लिए प्रेशर कंट्रोल टेक्निक है, जिसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब आप ये सब मिला जुला के एक सिंपल सी भी डिज़ाइन बनाते हो, जैसे मैं बना रही हूँ आज बहुत ही सिंपल सी मेहंदी की डिज़ाइन, तो वो सिंपल सी मेहंदी की डिज़ाइन भी खूबसूरत लगती है। डिज़ाइन में बहुत कुछ हीरो होना ज़रूरी नहीं है। सिंपल फिलर एलिमेंट लाइन वेरिएशन के साथ, कॉन्ट्रास्ट के साथ, अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क के साथ भी किए जाते हैं तो डिज़ाइन खूबसूरत लगती है। तो आई होप कॉन्ट्रास्ट के बारे में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जैसे मैंने कहा, इस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो है, वो आपको मिल जाएंगे कमेंट के ज़रिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, या तो कार्ड में से, या तो वीडियो के अंत में से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मैंने जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किया है उससे आपको हेल्प हुई है, तो कमेंट के ज़रिए हमें बताना मत भूलिएगा। अगर आप इस डिज़ाइन को ट्राई करते हो तो हमसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। हम बहुत जल्दी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मैं बीना आर्ट पैशन से आपसे विदा लेती हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।